नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। आईपीएस वाई पूरन कुमार 7 तारीख को यानी 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत हुई। ठीक 7 दिनों के बाद यानी जब कल मंगलवार था, एक एएसआई की मौत हुई और वो ईमानदारी की बात करते करते मर गया। उसने कहा वो भगत सिंह का फैन है। उसने कहा कि वो ईमानदारी से उसने अपनी नौकरी करी है। उसने कहा कि उसको ये पता था कि एक गैंगस्टर है राव इंद्रजीत, उसको बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए की डील हुई थी और ये डील में शामिल थे पूरन कुमार। पूरन कुमार भ्रष्टाचारी हैं, वो ईमानदारी से काम नहीं करते थे और एक तरह से उन्होंने जातिवाद फैलाया। ये तमाम आरोप एएसआई संदीप ने लगाया। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये उठा कि आखिर उसने जान क्यों दी। उसने कहा कि जान इसलिए मैंने दी क्योंकि सच तभी लोग मानेंगे जब मैं अपनी जान दे दूंगा। सवाल ये उठता है कि पहले क्या अगर वो सबूत पेश करता तो उसकी बात नहीं मानी जाती। दूसरा सवाल ये है कि अगर उसको सारी चीजें पता थी, यानी एएसआई संदीप लाठर को, तो उसने पहले क्यों नहीं बताई? कौन सा डर उसको सता रहा था? तीसरी बात, इस पूरे मामले में कई सवाल उठते हैं। दरअसल उनको सबसे ज्यादा दिक्कत थी पूरन कुमार से, और हम सबको पता है कि 7 तारीख यानी 7 अक्टूबर को पूरन कुमार की मौत हो गई थी। ऐसे में अगर दूसरी भाषा में कहा जाए कि जिससे उनको डर था उसी की मौत हो गई, तो ऐसे में अब एएसआई क्यों घबरा रहे थे? एएसआई संदीप क्यों घबरा रहे थे? आपको बता दूं, एएसआई संदीप वो शख्स है जो इस मामले की जांच कर रहे थे, यानी करप्शन के मामले की, जिसमें आईपीएस पूरन कुमार का नाम आया था। और उनका यह कहना था कि उन्होंने ही सुशील को अरेस्ट किया था, पीएसओ जो है, और वो मंथली मांग रहा था आईपीएस के नाम पर। सवाल ये उठता है कि जब आप एक दूसरी टीम का हिस्सा हैं और आपने अपने ही महकमे के एक सीनियर अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और जांच की, तो आपको ये डर तो सता सकता है कि वो आपका दुश्मन हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी वजह से आप मौत को गले क्यों लगाएंगे? इसके अलावा एक गैंगस्टर का भी जिक्र हो रहा है। अगर आप इतने ईमानदार थे और गैंगस्टर की बात सामने आ रही है कि डील हुई थी, तो आप उसी समय यानी 7 तारीख को जब उनकी मौत हुई थी तभी ये बात सामने रखते, उससे पहले रखते कि इस तरह की डील में पूरन कुमार शामिल है। तब तो आपका कोई बयान सामने नहीं आया। अचानक खबर आई आपकी मौत की, यानी एएसआई संदीप लाठर की मौत की। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं उनकी मौत को लेकर। लेकिन साथ साथ जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, हम उन आरोपों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। आपके सामने वो आरोप मैं हूबहू रख रहा हूं, आप असेस कीजिए और जांच होगी तो और चीजें साफ हो जाएंगी। पहला, एएसआई संदीप ने जिक्र किया राव इंद्रजीत का। ये गैंगस्टर है, हिमांशु भाऊ से जुड़ा हुआ है और विदेश में है। ये कहा कि 50 करोड़ का एक मामला था, 50 करोड़ की डील हुई जिसमें इसको बचाया गया मर्डर केस में। इसका नाम मर्डर केस में था। वो सवाल उठता है कौन सा मर्डर केस था, किसमें राव इंद्रजीत का नाम आ रहा था और किसने बचाया, किसके कहने पर बचाया गया? एएसआई तो साफ साफ पूरन कुमार को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। जब आप किसी अधिकारी को दोषी बता रहे हैं तो फिर आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। ठीक है, वो अधिकारी सीनियर लेवल पर है, आप जूनियर लेवल के अधिकारी, आप वो हिमाकत नहीं कर सकते। तो फिर अब आप इस बात को लेकर मौत को गले क्यों लगा रहे हैं? क्या आपको किसी बात का डर था? क्या आपको ये डर था कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या फिर आपको ये डर था कि आपकी जान जोखिम में है? आपको बता दूं, एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जो एफआईआर दर्ज हुई 6 अक्टूबर को, और वो दर्ज हुई शराब कारोबारी के खिलाफ। उसने कहा कि उसको हिमांशु भाऊ और उसके गुर्गे परेशान कर रहे हैं और काम नहीं करने दे रहे हैं। इसी बात को लेकर जब उसने पुलिस में शिकायत की, तो उल्टे पुलिस ने यानी पीएसओ सुशील कुमार ने उसे कहा कि आईजी जो पूरन कुमार है वो तुम्हारी मदद करेंगे, मंथली पहुंचा दो। ये तमाम आरोप लगाए। तो ये गठजोड़ था क्या? क्या इस तरह का कोई गठजोड़ है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में कानून और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। खासकर सीएम नायब सैनी को इस बारे में सोचना चाहिए और इस मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, क्योंकि महकमे के बड़े बड़े अधिकारियों पर सवाल खड़े हुए हैं, आरोप लगे हैं, एक दूसरे पर अधिकारी आरोप लगा रहे हैं और गैंगस्टर्स से भी कनेक्शन जुड़ रहा है। इसके अलावा इस पूरे मामले में हमको यूपी सरकार से सीखना चाहिए। 15,000 एनकाउंटर पिछले कुछ सालों में किए, 200 से ज्यादा अपराधियों को ढेर कर दिया। इससे साफ है कि कानून का राज स्थापित होना चाहिए, बदमाशों का राज नहीं होना चाहिए। और जहां पैसों का लेन देन और बदमाशों की मदद की बात सामने आएगी, वहां सवाल तो खड़े होंगे और पूछे भी जाएंगे। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर